गौथम, एक ऐसा शहर जहां अंधेरा सिर्फ रात तक महदूद नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी बस चुका है। दिन की रोशनी में एक हाई राइज बिल्डिंग के शीशे अचानक टूटते हैं और मास्क पहने कुछ लोग बिना किसी डर के अंदर घुस आते हैं। उनके चेहरों पर क्लाउन मास्क हैं, लेकिन उनकी नीयत मजाक नहीं, मौत है। ये कोई आम बैंक रॉबरी नहीं थी। हर आदमी अपनी बंदूक के साथ खड़ा है, लेकिन यहां एक अजीब रूल चल रहा है। हर आदमी दूसरे को मार रहा है, एक एक करके, जैसे कोई इनविजिबल मास्टर प्लान चल रहा हो। नीचे लॉबी में लोगों को जमीन पर लिटा दिया जाता है। उनके हाथों में ग्रेनेड्स थमा दिए जाते हैं और पिन्स निकाल दी जाती हैं। हर सांस आखिरी लग रही है। ऊपर वॉल्ट रूम में एक और आदमी इलेक्ट्रिक सिस्टम को बाईपास करता हुआ करोड़ों डॉलर के कैश तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। एक स्कूल बस सीधा बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुस आती है और उस बस से निकलता है वो आदमी जिसका नाम सिर्फ डर से लिया जाता है, जोकर। उसकी आंखों में पागलपन है और उसकी मुस्कुराहट खून से लिखी हुई कहानी। वो अपने ही साथियों को मार चुका है, सिर्फ इसलिए कि पैसा सिर्फ उसका हो। और जाते जाते वो एक लाइन छोड़ जाता है, जो तुम्हें नहीं मारता वो तुम्हें और भी ज्यादा अजीब बना देता है। गौतम को अभी तक अंदाजा नहीं कि ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक जंग की शुरुआत थी। गौतम की रात और आसमान में चमकता हुआ एक निशान, बैट सिग्नल। ये सिर्फ एक लाइट नहीं, एक उम्मीद है, या शायद एक डर। लोग कहते हैं जब ये सिग्नल जलता है तो कहीं ना कहीं बैटमैन देख रहा होता है। लेकिन आज की रात सब कुछ अलग है। शहर के एक अंधेरे पार्किंग गराज में कुछ लोग अपना काला धंधा चला रहे हैं। ड्रग्स, पैसे और बेचैनी। उनके साथ है स्केयरक्रॉ, एक ऐसा नाम जो खौफ से जुड़ा है। और फिर कुछ अजीब होता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बैटमैन अंधेरे से निकलते हैं। क्रिमिनल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या असली बैटमैन कौन है? गन शॉट्स, चीखें, और फिर अंधेरे में से एक असली साया उभरता है, द रियल बैटमैन। उसकी एंट्री बिजली की तरह होती है, तेज, खामोश और खतरनाक। वो एक एक करके सबको गिरा देता है, बिना रेहम के। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। ये जो फेक बैटमैन्स हैं, ये उसकी मदद नहीं कर रहे। ये उसकी कॉपी बनकर शहर को और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। बैटमैन उनमें से एक को पकड़ता है और सिर्फ एक लाइन कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन उस फेक बैटमैन का जवाब गौथम की हकीकत दिखा देता है। ये जंग है और तुम अकेले हो। बैटमैन चुप हो जाता है, क्योंकि शायद वो सही कह रहा है। इस शहर में अब सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बढ़ रहे, सिंबल्स भी कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। और कहीं दूर जोकर अपनी अगली चाल चल रहा है। गौथम अब धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन ये बदलाव सुकून का नहीं, बल्कि तूफान का इशारा था। एक तरफ बैटमैन अपनी पूरी ताकत से शहर को बचाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ क्रिमिनल्स भी पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डेस्परेट हो चुके थे। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लेफ्टिनेंट गॉर्डन और नए डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हार्वे डेंट एक ऐसा प्लान बना रहे थे जो गौथम की क्राइम हिस्ट्री को हिला सकता था। उनका टारगेट सिंपल था, लेकिन खतरनाक। शहर के तमाम माफिया बॉस को एक ही वार में गिरा देना। मार्क बिल्स के जरिए उन्होंने मॉब के पैसों का रास्ता ट्रेस कर लिया था और अब वो उनके फाइनेंशियल सिस्टम पर सीधा हमला करने वाले थे। लेकिन ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि जिस पल उनका प्लान एक्टिवेट होता, उसी पल गौथम के सबसे डेंजरस लोग एक हो जाते। और बिल्कुल वही होता है। जब पुलिस एक के बाद एक बैंक्स पर रेड करती है, वॉल्ट्स खाली मिलते हैं। हर जगह सिर्फ एक ही चीज बचती है, कंफ्यूजन। जैसे किसी ने उनका प्लान पहले ही पढ़ लिया हो।
असल में मॉब का पैसा एक ही जगह शिफ्ट हो चुका